बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने ना अपने घर की तैयारी कंप्लीट शुरू करवा ली थी, पेंट वगैरह स्टार्ट करवा लिया था और काफ़ी टाइम से ना जो कोशिश हो रही है बस वही जा रही है कि रूम का मेकओवर करना है, घर का मेकओवर करना है और आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊँगी। तो जी बस मेरे हस्बैंड आए ऑफिस से, उन्होंने बोला कि रूम खाली करें, साफ़ करें क्योंकि पेंट वाले आने वाले हैं। ज़ाहिर है मैं घर अकेली रह के तो पेंट नहीं करवा सकती थी, तो फिर मैंने कहा कि मैं छत पे बाहर बैठ जाऊँगी, लेकिन मुझे कहते हैं बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप अपनी अम्मी के घर चली जाएँ। अच्छा, मैं इधर फ़हर के साथ अपनी अम्मी के घर की तरफ आ रही थी। दोपहर का टाइम था, तकरीबन दिन के 3 बज रहे थे और पेंट वाले ने भी तभी आना था जब मेरे हस्बैंड ने घर होना था। तो ज़ाहिर है वो ऑफ़िस जाते हैं, तो ऑफ़िस से जब वो आए हैं ना तो साथ ही उन्होंने पेंट वाले को बुला लिया था कि वो आके ना रूम का पेंट कर जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से दीवारें बहुत ज़्यादा रूम की ख़राब हुई भी थी, हर चीज़ इधर से उधर हुई भी थी, कुछ समझ नहीं था आ रहा। तो बस फिर पेंट वाला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके आ गया, लेकिन बारिशों की वजह से ज़ाहिर है सावन भी था और फिर अगर पेंट वगैरह करवाए ना तो वो इतनी जल्दी ड्राई भी नहीं होता ना। तो फिर बस यही हुआ कि मैं अपनी अम्मी लोगों के घर आ गई। मैंने अपने अब्बू को कॉल कर दी थी, मैंने कहा आप आ जाएं घर, तो हम आने लगे ना। अब्बू कहते थे ठीक है आप आ जाओ, मैंने भी खाना खाने के लिए आना है। अच्छा, हम लोगों ने ना पराठा खाया था, तकरीबन 2-3 दिन से ना हम पराठे का नाश्ता ही कर रहे हैं। और उसके बाद जी इस साइड पे तो मिड वाली जो भाई भाभी थे ना वो लोग सोए हुए थे, क्योंकि दिन का टाइम था। आजकल छुट्टियां चल रही हैं आज़ाद कश्मीर में बारिश की वजह से, तो वो लोग सोए हुए थे, ज़ाहिर सुबह सुबह उठे होते हैं। तो फिर ना मैं यहाँ पे भाभी के मिड वाली भाभी के रूम में बैठी हुई थी। उन्होंने ना इतनी प्यारी सी कैट रखी हुई और इसकी आइज़ इतनी माशाल्लाह से प्यारी थी ना, वो मेरे साथ खेल रही थी। माशाल्लाह घर की रौनक होती है ना। मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ मुझे भी कोई चीज़ रखने दें, बिल्ली तोता या कोई चीज़ ना, तो मुझे नहीं रखने देते। मुझे कहते हैं नहीं नहीं रखनी ना, इनकी हिफाजत करना बहुत मुश्किल है। कहते हैं हमें अपनी औलाद का दुख इतना नहीं लगता जितना इन इन चीज़ों का दुख लगता है। अगर इनको कुछ हो जाए, ये बीमार हो जाए या इनको खुदा ना सा कुछ भी हो जाए ना, तो फिर ज़ाहिर है हमारे जो सदमा होता है ना वो इतनी जल्दी नहीं जाता। तो ज़ाहिर है फिर ये चीज़ें तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो भी इस चीज़ को समझती है, इसलिए हम कोई चीज़ नहीं रखते ना। अच्छा, फिर यहाँ पे थोड़ी देर बैठी रही मिड वाली भाभी के रूम में। तो उसके बाद ना मैं अपने अब्बू, मेरे अब्बू आ गए थे तो मैं अब्बू लोगों के रूम में चली गई थी। बड़ी भाभी ने बनाया था चिकन और आलू का सालन, तो कह रही थी कि खाना खा लेना, लेकिन मैं खाना नहीं थी खा रही। आप लोगों को मैंने बताया ना कि मैं नाश्ता करके आई हुई थी, क्योंकि मैंने लेट नाश्ता किया था। तो फिर मेरी यही कोशिश थी कि कुछ भी ना खाऊं ना, लेकिन ऐसा ही होता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि चलो, अब्बू कह रहे थे ना आज, मैं 2-3 दफ़ा बोला फिर मुझे अच्छा नहीं था लग रहा। मैंने कहा अब्बू बार बार बोल रहे हैं तो मैं ना चलें खा ही लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पे बैठ के उनके साथ खाना वगैरह खाया। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ ना, जो पेंट था ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया हुआ था कमरे का। पहले तो मैंने किचन का खुद कर लिया था, लेकिन पेंट का ना मैंने कहा बंदा बुला के करवा लेते हैं। जो सामने वाली रूम की दीवार थी ना वो मैंने खुद ही की थी, और बस ये जो साइड पे जो ख़राब हुई हुई थी ना दीवारें, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। ज़ाहिर है उसको कोई कह रहा था चूना या पहले करेंगे, कोई प्लास्टिक कोई नाम ले रहा था वो लगाएंगे। तो तकरीबन 1800 रुपया मजदूरी दी थी और 1800 रुपये का पेंट का डब्बा आया था और 400-500 रुपये का ये जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो आई थी। अच्छा, ब्रश वगैरह थे ना वो हमारे घर में पड़े हुए थे। तो ये कुछ खर्चा आया था आज मेरे रूम पे। उसके बाद जी खाना खाने के बाद मैं आ गई थी अपने मिड वाले भाभी के रूम में। तो उन्होंने ना अपने घर में हेयर ऑयल रखा हुआ है, तो ना वो बनवाती हैं। अच्छा, उनका हेयर ऑयल इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, ये मैं पर्सनली रिव्यू दे रही हूँ कि 8 माह पहले ना मैंने इनका हेयर ऑयल यूज़ किया था। और मैं अलग कर जाती हूँ हर चीज़ पे ना, मैं कोशिश करती हूँ अलग करूँ। और इतनी कस्में होगी भी हूँ ना कि अपने लिए टाइम नहीं निकाल दिया। तो जब मैंने ना ये हेयर ऑयलिंग स्टार्ट की ना तो मेरे बाल गिरना बिल्कुल बंद हो गए थे, बाल लंबे हो रहे थे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप भी कोशिश करें ये हेयर ऑयल मंगवा लें। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं तो मैं आपको ये भेज दूँ। इतना महंगा कोई नहीं है, हो सकता है कि ये 400 रुपये का आपको पड़ेगा, 200 डीसी पड़ेगी, तो 600 रुपये का आपको हेयर ऑयल पड़ेगा। लेकिन आप यकीन करें, आपको जो बाहर से आप लेंगे ना वो आपको इतना यकीन नहीं होगा, लेकिन अगर आप मेरे कहने पर ये लेंगे ना तो यकीन करें, इसकी वक्ती स्मेल तो होती है, ज़ाहिर है बादाम होता है, रोगनी वगैरह ये सब कुछ, तो ज़ाहिर है इसकी स्मेल तो होगी। आपने सिंपल यही करना है कि आपने ना इसको आंखें बंद करके मंगवा लें। मैं तो यही बोलूँगी अगर किसी ने मंगवाना है तो मैं तो खुद अभी लेकर जाऊँगी। अच्छा, अगर भाभी मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ ये हेयर ऑयल ना मुझे भेज दीजिएगा। मुझे याद ही नहीं रही लेकर आने की, मैं वहीं पे बातें करती करती ना उठ के आ गई थी घर की तरफ ना। अच्छा, यहाँ पे सारे बच्चा पार्टी देख रहे थे कि मेरी फुप्पो क्या कर रही हैं, सब बैठे हुए थे और मैं यहाँ पे ना अपना यूट्यूब का चैनल को ओपन कर रही थी। मैंने कहा सबको बताती हूँ कि आज जो वीडियो अपलोड की थी उसके कितने व्यूज़ आए हैं। तो मैंने ना उस दिन वीडियो अपलोड की थी किचन की ना मेकओवर की, तो बस वही देख रही थी। अच्छा, साथ भाभी ने चाय बना के लाई थी, चाय बहुत मज़े की बनी हुई थी। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो हेयर ऑयल थे ना, बस मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छे थे। मैंने मेरी तकरीबन आप 8 माह पहले मैंने ना बालों का कट करवाया था, वो वीडियो देखे, कानों तक बाल करवाए थे। अब तो माशाल्लाह से मेरे बाल शोल्डर से भी ज़्यादा लंबे हो गए हैं। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ना ये छोटा छोटा रिव्यू शेयर किया करूँ। मेरी बहुत सारी बहनें, आप ही हेयर फॉल हो रहा है, स्किन डल हो रही है, आप कौन सी क्रीम यूज़ करती हैं, आप अपने पाँव पे क्या लगाती हैं, आप अपने हाथों पे क्या लगाती हैं, तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है मुझे आप लोगों की। तो मैंने सोचा चले मैं आज आप लोगों को ना बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे
क्या हुआ कि 5 बजे का टाइम हो गया था। पहले मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि मुझे ना आके ले जाएं। फिर वो मुझे कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ क्योंकि अभी वो पेंट वाला गया है, तो फिर मुझे अपनी शॉप पे भी जाना है, तो मैं कब से उनके साथ लगाऊँ, तो आप किसी के साथ आ जाए। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने ना अपनी भतीजी को बोला, नूर को, कि चलो आओ चलते हैं। और मैं ना हम लोग आ गए, और घर आके जो हालत हुई हुई थी ना घर की, वो सिर्फ मुझे ही पता है। मुझे समझ ही नहीं थी आ रही कि कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से नहीं। लेकिन माशाल्लाह से जो रूम का पेंट था ना वो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया हुआ था। मैं थोड़ा सा चाहती थी कि जो सामने शेड है ना वो थोड़ी सी लाइट पर्पल सा कलर आ जाए या ग्रे थोड़ी सी थीम आ जाए ना, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, ये नहीं, हमने ऐसा नहीं करना, अपने रूम को कुछ भी नहीं ऐसे करना, सिंपल ही पेंट करवाना है। मैंने कहा ठीक है, अपनी मर्ज़ी। अब लेकिन पुत्र जब मेरा घर बनेगा ना, अपनी मर्ज़ी करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन ज़ाहिर है जब ससुराल वालों का घर होता है ना, फिर उनकी माननी पड़ती है। जब आपका अपना होता है फिर आप अपनी ख्वाहिशें ज़रूर पूरी करते हैं। ज़िंदगी में ज़िंदगी नहीं, अल्लाह ताला सबको अपना ज़ाती कर दे, लेकिन मैं अपने घर में अपनी मर्ज़ी से पेंट करवाऊँगी। तो पेंट क्या, मैं तो पेलिंग करवाऊँगी या शीट्स लगवाऊँगी, क्योंकि ये पेंट जो है ना, मैं इसको गुज़र चुकी हुई हूँ। 10 साल हो गया, 10 सालों में हर साल हमने पेंट चेंज करना होता है। तो उसके साथ-साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे ना मैं क्या कर रही थी कि मैं ना पेंट साफ़ करने के से पहले ना मैंने कहा कि झाड़ू-शाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाया, गंद बाहर निकाला, तो मैंने कहा धोती हूँ। मैंने कहा धोने से पहले ना मैं पर्दे लगा के ना थोड़े से आगे कर दूँ, क्योंकि बाहर से रोशनी बहुत ज़्यादा आ रही थी, धूप आ रही थी, तो मैं नए ना पर्दे लगा देती हूँ। अच्छा, जब मैंने नए पर्दे लगा के खोले तो इनको ज़ंग लगा हुआ था। इनके रिंग को ना इतना ज़ंग लगा हुआ था कि मैं आप लोगों को क्या बताती। तो उसकी कोई हालत नहीं थी, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई। मैं उधर से अभी आई थी, तो साथ ही मैंने अपनी भाभी को फ़ौरन कॉल की। मैंने कहा यार आज पर्दे वापस करवाने जाना है। मैंने बड़े वाले भाई को कॉल की, मैंने कहा भाई पर्दे चेंज करवाने हैं, तो प्लीज़ आप कुछ करें। तो उन्होंने कहा कि चलो आप मेरी शॉप पे आ जाओ, तो मैं ना आपको साथ होके वापस करवा दूँगा। अच्छा जी, फिर मैं क्या किया कि मैंने ना भाभी के साथ, मैंने भाभी को भी कॉल की, हम लोग निकल आए। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। आप लोगों को पता है मैं थोड़ा-सा चलती हूँ ना, मेरा साँस फूल जाता है, मेरे से नहीं चलने होता। मेरा ना शायद पता नहीं क्या हो गया मुझे। तो प्यास लगने लग पड़ी, फिर मैंने भाई से फ़ौरन पानी मँगवाया, पानी पिया, और उसके बाद हम ना आगे थे पर्दे वाली शॉप पे ना। वहाँ पे जाके हम लोगों ने क्या किया कि पर्दे जो देखे ना, उनके पास ये बना के देते हैं ऑर्डर पे। जो मैं आप लोगों को पिक्चर्स वगैरह ये डायरी में दिखाऊंगी ना, ये पर्दे जो है ना ये बना कर देते हैं। लेकिन जो हम लोगों ने लेने हैं ना, ये बहुत ज़्यादा महंगे जनाब। हम लोगों की रेंज थी कि चलो 10,000 के अंदर अंदर ही ना 4 पर्दे मिल जाए। तो बस फिर आपने काफ़ी सारे पर्दे देखे, लेकिन इनके पास डिज़ाइन ना माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे। अगर आप लोगों ने भी घर बनाना है, आप लोग भी अपने घर की रेनोवेशन का सोच रहे हैं, रूम की रेनोवेशन या कुछ भी सोच रहे हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि आप लोग मेरे से ज़रूर आइडिया लें। मैं आप लोगों के साथ शॉपिंग के सारे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। इस प्राइस के साथ मैं आप लोगों को फर्नीचर, आपके साथ हर चीज़, जो अपनी बेटियों का जहेज़ लेना चाहते हैं उनके साथ मैंने बर्तनों की वीडियो शेयर की हैं, पर्दों की, और जो भी चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर कर रही हूँ ना, ताकि यार देखें, मैं चाहती हूँ कि जहाँ से मुझे चीज़ मुनासिब मिल रही है वहाँ से आप लोग भी मंगवाएं। आप लोगों को भी मैं बताती हूँ कि कहीं ना कहीं से ये चीज़ मंगवा लिया करें। तो जो पर्दे मैं लाई थी 7,500 रुपये के, वो तो यार बेकार किस्म के, शुक्र है मैंने देख लिए थे। और अगर ये बंदा ना वापस करता तो मैं क्या करती। तो फिर वो जब मैंने चेक किया ना वो पर्दे, तो इतने वो कसमें रिंग उनके ना जंग लगे हुए थे और वो ख़राब हुए हुए थे। इतना दिल परेशान सा हो रहा था। फिर क्या क्या कि फिर उन भाई ने कहा कि कोई मसला नहीं है भाजी, आप ले आए हैं टाइम से तो हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी थी, उनके पास काफ़ी पर्दे पसंद आ रहे थे, लेकिन मैं चाहती थी वो पर्दे लेने हैं जो बाहर से रोशनी ना आए, क्योंकि सूरज की रोशनी जब सुबह उठते ही 4-5 बजे आंखों में पड़ती है ना, मुझे पता नहीं क्या होता है। वैसे मुझे रोशनी नहीं अच्छी लगती, मैं कहती हूँ नहीं, अंधेरा ठीक है। तो वो जनाब फिर मैंने जो पर्दे पसंद किए हैं, इंशाल्लाह वो घर जाके आपको बताती हूँ मैंने कौन से पर्दे लिए थे। और यहाँ पे जो मैं पलची के जो पर्दे थे ना, क्या कहते हैं इसको, पलची बोलते हैं क्या? तो वो पर्दे देखे यार, आज मेरा गला इतना ज़्यादा ना ख़राब हुआ था कि सुबह मैंने उठते ही गरारे किए थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बस ऐसे ही मैंने ना वॉइस ओवर करने बैठ गई थी। मैंने कहा चले आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, मुझे यहाँ पे बेडशीट पसंद आ गई थी। बेडशीट मुझे लेनी थी अपने रूम के लिए, तो मैं यहाँ पे वो जो बेडशीट देख रही थी ना, वो भी तकरीबन 5,000-4,500 की रेंज में थी। और फिर मैंने कहा कि अभी मैं रहने देती हूँ, फ़िलहाल मुझे पर्दे लगवाने हैं। कारपेट भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं, 25,000-30,000 की रेंज में है। तो मेरे हस्बैंड ना वो यही कह रहे थे, कहते हैं अभी फ़िलहाल आप इतने पैसे लगा रही हैं, कभी कोई चीज़ कभी कोई चीज़, तो अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप इनको सेव करें। तो कहते हैं कि आप इनको सेव करके रखेंगे ना तो आपके काम आएंगे। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि चलो यार, पैसे मेरे से ना लग जाने हैं। मुझे पता है ना, मेरे पास थोड़े से भी पैसे होते हैं ना, मैं फ़ौरन से लगा देती हूँ। तो पहले मैं फिर सेविंग करती थी मुझे कहीं ना कहीं से, लेकिन अब मैं कहती हूँ क्या है, मैं तो चलो चीज़ें ख़रीद ही लेती हूँ। जैसे मैंने बर्तन काफ़ी सारे ख़रीद लिए हैं। और अभी इंशाल्लाह मैं सोच रही थी ऑटोमेटिक मशीन लेनी है, लेकिन वो पता किया उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी।
तो इंशाल्लाह आप लोग कहते हैं ना कि आप ही आपने घर कब शिफ्ट करना है, अब घर चेंज कर रही थी तो दुआ करनी है आप लोगों ने मेरे लिए कि मेरा जो घर है ना वो भी मिल जाए मुझे जल्दी ना। अच्छा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग वापस घर आ गए थे। जब घर आए ना तो भाभी मेरे साथ घर आ गई थी, बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रही थी कि मैं साथ चलती हूँ और मैं ना आपको साथ होके आपके काम वगैरह करवा दूँगी, झाड़ू मोप वगैरह लगा दूँगी तो धो दूँगी ना घर। तो भाभी ने झाड़ू लगा लिया, मैंने मोप लगा ली, भाभी ने बर्तन धो लिए तो मैंने ब्रश से धो दिया। मिल के हम दोनों ने काफ़ी सारे काम कर लिए थे। पंखा बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, फिर भाभी ने पंखा साफ़ कर दिया था। तो मैंने कहा था कि जो पेंट होगा ना तो पंखा वाला जो है ना पंखा साथ होके ना वो सीढ़ी रख के साफ़ कर देंगे, तो इसलिए मैंने नहीं था साफ़ किया। वो सही तरह फिर साफ़ करते हैं मेरे हस्बैंड ना, सही वो लेकर ना कपड़ा लेकर सही सर्फ लगा के तो सही चमक जाता है। अच्छा यहाँ पे हमारे काम ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह से हो चुके थे। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी देख के सारे काम कंप्लीट हो गए हुए हैं। और आप लोग मुझे बताइएगा कि अभी घर में ना पेंट हुआ है ना तो घर बड़ा साफ़ है, नीट एंड क्लीन लग रहा है। रूम की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, इंशाल्लाह 1-2 दिन में मेकओवर करना है तो सारे घर की आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ। और यहाँ पे देखिए इतना सुकून मिल रहा था ना, मेरा किचन कितना साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हुआ था और पेटी वाला एरिया भी साफ़ हो गया था। बाहर सुबह आप लोगों को दिखाऊंगी, बाहर रात का टाइम था, बाहर से भी सारा धो लिया था। ज़ाहिर है जब आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा होगा तो किस कदर गंद पड़ा हुआ था, तो सारी चीज़ें बाहर निकाली हुई थी, फिर सारी चीज़ें अंदर सेट की हैं। तो जो चीज़ें सेट की हैं वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक ही बार ना मैं आप लोगों के साथ रूम का मेकओवर शेयर करूंगी सही सेट करके रूम ना, तो फिर आप लोगों के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने रूम कैसे सेट किया, क्योंकि अभी 2-3 चीज़ें मेरी रहती थी वो आनी है तो इंशाल्लाह फिर मैं सेट करके फिर बताऊंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।